Yes children, now interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस कैपिटल पर आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो. इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू. इट कैन बी ट्रीटेड इन टू वेज. इट कैन बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. एप्रोप्रिएशन मीन्स प्रॉफिट का एक पार्ट, एंड इट कैन बी अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. इट कैन बी अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट का चार्ज है तो हर कंडीशन में इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. लाइक जो हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देते हैं या जो लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन केस ऑफ लॉसेस दैट इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन कंपल्सरीली. सो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज अ चार्ज ट्रीट करते हैं तो हर हालत में, चाहे कंपनी फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बट इफ इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इट इज डिवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में देयर आर 3 केसेस. पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कि अगर डीड में मेंशन है तभी आप इंटरेस्ट दोगे, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल. डीड में अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पार्टनर की कैपिटल पर पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दोगे. अब प्रॉफिट का चार्ज है तो क्या होगा, 3 केसेस हो सकते हैं. पहला केस लॉस, दूसरा केस सफिशिएंट प्रॉफिट, एंड तीसरा केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट. अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. 2 पार्टनर्स है ए एंड बी. ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट द रेट ऑफ 10%. ओके. अब चार्ज है तो पूरा देना है, अगर डीड में मेंशन है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो कोई बात ही नहीं है. बात आती है एप्रोप्रिएशन में. अगर सपोज फर्म को लॉस हुआ है इस साल, तो क्या आप दोगे? नो. इफ इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड द फर्म हैज इनकर्ड लॉस इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ लॉसेस इफ इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, क्लियर. नंबर 2 इज सफिशिएंट प्रॉफिट्स. आपको प्रॉफिट हुए हैं, सपोज आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीस का. ठीक है, एक साल आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीस का. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 3 लाख पर 10% 30,000, 2 लाख पर 10% इट इज 20,000. मीन्स टोटल यू हैव टू गिव अ इंटरेस्ट ऑफ 50,000 रुपीज. प्रॉफिट्स आपके पास 1 लाख के, दैट मीन्स आप पूरा इंटरेस्ट दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 50,000 का इंटरेस्ट देना है, 40,000 का प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट. व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ऐसी केसेस में क्या होता है, आपने इंटरेस्ट निकाला 30,000 एंड 20,000, ये देना था, ये नहीं दे पा रहे हो तो आपने इसका रेशियो निकाला. रेशियो आया 3:2. Now what you will do, you will divide this 40,000 in the ratio of 3:2 and you will give that much amount as interest on capital. तो दिस इज द कंडीशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 3 केसेस होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, एंड इन केस ऑफ लॉसेस. सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो नो इश्यू इज देयर, लॉसेस है नो इश्यू इज देयर, नो इंटरेस्ट इज टू बी प्रोवाइडेड. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम परसिस्ट व्हेन द केस इज ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स. आपको जितना देना था उसका आपने रेशियो कैलकुलेट किया और जितने अवेलेबल प्रॉफिट्स आपके पास थे उन अवेलेबल प्रॉफिट्स को यू हैव जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ व्हाट इज टू बी गिवन. तो दिस मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/5, दैट इज 24,000 एंड 16,000. 30-20 देना था, आप कितना दे रहे हो? 24 और
16। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैसे देते हैं चिल्ड्रन? बिफोर स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इज दैट कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब द ईयर के बिगिनिंग में जो पार्टनर की कैपिटल थी उस कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होते हैं। अगर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स है तो वो आपको पहले करने पड़ते हैं। लाइक ओपनिंग में जो आपने ऐड किए थे वो आपको क्लोजिंग में सबट्रैक्ट करने पड़ते हैं। इफ एडिशनल कैपिटल इज देयर इट विल बी सबट्रैक्टेड। इफ प्रॉफिट्स आर देयर जो आपने ऐड किए थे तो वो सबट्रैक्ट होंगे। अगर लॉसेज हैं तो वो प्लस हो जाएंगे और ड्रॉइंग्स हैं तो वो भी प्लस हो जाती हैं। तो एडजस्टमेंट्स आर डन एंड द फिगर फॉर ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड देयर अपॉन। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट इज अ इनकम फॉर द फर्म। जो ड्रॉइंग्स पार्टनर विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट अमाउंट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड इसके लिए देयर आर n नंबर ऑफ केसेस। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 केसेस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट इक्वल होता है हर महीने। कभी कभी क्या होता है, ड्रॉइंग्स का अमाउंट अनइक्वल होता है। कभी कभी 1 महीना करता है, फिर 2 महीने का गैप होता है, फिर करता है ड्रॉइंग्स। तो व्हाट हैपेंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वन इज सिंपल मेथड and the other one is product method. One is simple and the other one is product. Simple method में क्या होता है, जब amount of drawings unequal है, like this is simple method। आपने ऐसे ऐसे किया, ये 3 amounts थे, uneven था, date is uneven, amount is uneven and the interest on drawings is 10% per annum। तो simple method में आप क्या करते हो, तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करके प्लस कर दोगे। 3000 इंटू 10/100 इंटू ड्रॉइंग्स के बाद जितना टाइम लेफ्ट ओवर होता है दैट डिवाइडेड बाय 12। दैट इज इफ फर्स्ट में इज देयर दैट मंथ इज कैलकुलेटेड एंड इफ द ड्रॉइंग्स आर डन एट द एंड ऑफ द मंथ देन दैट पर्टिकुलर मंथ इज नॉट कैलकुलेटेड। लाइक अगर फर्स्ट मे को है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सितंबर है तो सितंबर को आप काउंट करोगे क्योंकि 1 सितंबर है, लेकिन अगर 31 जनवरी है तो उसको आप काउंट नहीं करते। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है चिल्ड्रन? प्रोडक्ट मेथड में आप नंबर ऑफ मंथ्स जितने बचते हैं उससे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद आप प्रोडक्ट को ऐड करते हो एंड उसके बाद सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स आर देयर। तो इनटू 11 then September, October, November, December, January, February, March into 7 and 31st है तो into 2। तो 9 into 2 is 18, 4 into 7 is 28 and 11 into 3 is 33। The total is 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 79,000। 79,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। एक मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हो अगर प्रोडक्ट मेथड से करो। द आंसर फ्रॉम बोथ द मेथड्स विल बी सेम। सिंपल मेथड में आप तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आप करोगे इंटू 11/12, यहाँ करोगे 10/100 इंटू 7/12, यहाँ आप करोगे 10/100 इंटू 2/12। जब आप तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो प्लस करोगे, जो आंसर आएगा सेम वही आंसर इस मेथड से भी आएगा। तो these are the 2 methods of calculating interest on drawings when the amount of drawings is unequal and the date is also not certain। अब कभी कभी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स जो होती है वो सेम होती हैं और डेट्स भी क्या होती हैं, वो सेम होती हैं कि हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, हर मंथ के मिड में कर रहा है या हर मंथ के एंड में कर रहा है। ठीक है, तो इट इज एक टेबल बनाते हैं एंड लेट अस सी दैट टेबल की हम क्या कैसे करेंगे। यस चिल्ड्रन, देयर आर 4 केसेस व्हेन द ड्रॉइंग्स आर डन and the amount of drawings is also equal and the date on which the drawings was done is also equal. 4 cases are on monthly basis, each and every month the same amount is withdrawn,
On quarterly basis, quarterly is that 3 months. After 3 months the drawings are done. There are 4 quarters in each year. Then 9 months and 6 months. 9 months and 6 months is the concept is कि केवल और केवल for 9 months only drawings is done and in 6 months the drawings are done for only 6 months. फिर the dates are like in the beginning of every month, in the middle of every month and at the end of every month. अब हम इसमें जो टेन्योर कैलकुलेट करते हैं, द कॉन्सेप्ट इज सेम कि फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद आपका कितना टाइम बच रहा है, उसमें आप क्या करते हो, ऐड करते हो द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2. लाइक लेट मी फर्स्ट टेक एन एग्जांपल. सपोज 2000 इज विथड्रॉन at the beginning of every month. Beginning of every month means 1st January, 1st February, 1st March, 1st April and so on till 1st of December. 12 months are there. 12 months की हमने drawings करी. तो my total drawings are 24,000. Expected rate of interest is 10%, तो 10 upon 100. Now, what will I do? Time left after my first drawings and time left after my last drawings. First drawings मैंने कब की थी? January 1 को किया था. तो 1 January को किया था. अभी आपको बताया कि if the drawings are done on the very first date of any month, that particular month is calculated. तो जनवरी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो पहली ड्राइंग्स के बाद मेरे पास 12 मंथ्स लेफ्ट हो रहे हैं और मेरी लास्ट ड्राइंग्स कब होगी? 1 दिसंबर को होगी. तो 1 दिसंबर को ड्राइंग्स करने के बाद मेरे पास 1 मंथ लेफ्ट हो रहा है. दैट मीन्स 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5. So if it is beginning of every month, I'll multiply it by 6.5 upon 12. So in this way, each and every percent is calculated. The table is like, if it is in the beginning of every month, we multiply it by 6.5 upon 12. If it is in the middle of every month, we do it by 6 by 12. And if it is at the end of every month, we do it by 5.5 by 12. For quarterly, it is 7.5, 6 and 4.5. Beginning of every quarter, 1st January को किया, फिर 3 महीने नहीं किया, फिर 1st अप्रैल को किया, फिर 3 मंथ्स नहीं किया, फिर उसके बाद अप्रैल में जून, 1st जुलाई किया, जुलाई अगस्त सितंबर, देन लेफ्ट, देन 1st अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. तो इस तरीके से हम क्वार्टरली बेसिस पर करते हैं. व्हेन इट इज फॉर 9 मंथ्स इट इज 5, 4.5 एंड 4. 9 मंथ्स तक टिल सितंबर हम देखेंगे. 1st जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग्स करी, 1st सितंबर को लास्ट ड्राइंग्स करी, तो ये 9 मंथ्स का हो गया. देन फॉर 6 मंथ्स इट इज 3.5, 3 and 2.5. This is the table. This table you have to learn thoroughly so that you can easily calculate the interest on drawings. The last case, the last condition for interest on drawings is sometimes the rate with the rate of interest a word is written that is per annum. PA is written with the interest. If it is written there in the question, then in that case the interest on drawings is calculated for 6 months only. Means if it is like 2000 per month and 10% per annum is written, so you will calculate at 24,000 into 10 upon 100 into 6 by 12. And if per annum is not written, it will be simply 24,000 into 10 upon 100. That's it. So this is interest on drawings, the way we calculate interest on drawings and interest on capital. Tomorrow we'll be doing the question regarding this topic. Thank you for the day.